वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 सितंबर 2025 और 14 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAJEX 2025 का शुभारंभ किया? तो अपने देश भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025 का शुभारंभ जेद्दा में किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कल एक क्वेश्चन मैंने आपसे IIT दिल्ली से रिलेटेड बताया था। वो क्वेश्चन क्या था? IIT दिल्ली का पहला विदेशी कैंपस कहाँ पे है? अबू धाबी में। और यहीं पे भारत के बाहर पहले अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखो। IIT दिल्ली का भारत के बाहर कैंपस कहाँ पे है? अबू धाबी में। और यहीं पे भारत के बाहर पहले अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। एक क्वेश्चन IIM अहमदाबाद से रिलेटेड बताया था। IIM अहमदाबाद का भारत के बाहर पहला कैंपस कहाँ स्थापित हुआ है? दुबई में। और अब ये याद रखो, SAJEX 2025 भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है? तो एपीडा की फुल फॉर्म आप जानते हो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहला कार्यालय बिहार में खोला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार में खोला है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की और प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? तो ये टाटा के द्वारा निर्मित है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लांजा एन एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये आज का पहला क्वेश्चन है। पटना में कहाँ पे बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? पटना में कहाँ पे बापू टावर का उद्घाटन किया गया? ये मैंने आपको पहले भी पूछा है। और ये तांबे के आवरण वाला एक टावर है जिसका नाम है बापू टावर और पटना में इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये बताना है पटना में कहाँ पर तांबे के आवरण वाले बापू टावर का उद्घाटन किया गया। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है, आयुर्वेद दिवस। देखो, अब तक आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी की जयंती यानी कि धनतेरस पर मनाया जाता है। दिवाली पे जो धनतेरस होती है ना, उस पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती थी। अब इसकी डेट फिक्स कर दी गई है 23 सितंबर। अब से हर साल, इस बार पहली बार 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और अब से हर साल फिक्स डेट है 23 सितंबर। 23 सितंबर को ही आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। तो एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लो। आयुर्वेद दिवस कब से मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा और इस बार पहली बार ये फिक्स डेट को मनाया जा रहा है।
अब ये क्वेश्चन क्या है, कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गोवा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अब गोवा करेगा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। ये एक शराब है और पुर्तगाली जब गोवा में थे ना तब से फेमस है। फैनी, इसे फैनी कहते हैं और इसको जीआई टैग मिला। उस टाइम जब उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, तो इन्होंने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवे भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है तो क्या बताओगे? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? गोवा में। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। गोवा में एक वुल फाइटिंग होती थी जिसको अभी रोक दिया गया था, वुल फाइटिंग, जिसे धीरियो कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरियो। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस तो 30 मई को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये 1992 से 2008 तक 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। अभी इनका निधन हुआ। ये थे डीडी लापांग, 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अब मेघालय के थे तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। कौन है? CH विजयशंकर। अच्छा, मेघालय सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई। बेहदेन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ। मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ और मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया? तो ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया गया है, आर्टिफिशियल प्रजनन किया गया है। और कहाँ किया गया है? ये मणिपुर के चिड़ियाघर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मणिपुर प्राणी उद्यान में ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया गया और इस आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के बाद 28 कछुओं के बच्चे बाहर निकले हैं। अब मणिपुर में हुआ है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन हैं? अजय कुमार भल्ला। जब से मणिपुर में विवाद हुआ था उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अभी मणिपुर गए। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। अच्छा, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। अच्छा, यहाँ देशभक्त दिवस की बात है। अब ये एक देश है जिसने देशभक्ति दिवस मनाया है। आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, वो कौन सा देश है जिसने अभी देशभक्ति दिवस मनाया है, पैट्रियट डे? कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो कौन सा देश है जिसने अभी देशभक्त दिवस मनाया है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो।
अच्छा, न्यायमूर्ति कैंपेया सोमशेखर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में सिरोई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर के चेरा ओबा उत्सव, मणिपुर में ये चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनकी असमिया भाषा में लिखी जीवनी का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और इनकी 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो ये गुरुग्राम में किया है। INS अरावली को अभी गुरुग्राम में कमीशन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, याद रखो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? आपने कर्क रेखा का नाम सुना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा का नाम सुना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, इन पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। और इसी सनलाइट का यूज़ सोलर एनर्जी के रूप में करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहम्मा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल BK सिंह। अभी मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है। भारत के मिजोरम में से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्यौहार चापचारकुट मनाया गया। और मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में C. ने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो C. इसने IT अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब नेशनल बैंक सुन के कुछ याद आया? ये पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। क्या ये पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? अच्छा, कौस्तुभ कुलकर्णी को सिटी बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। RBI ने R. गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। और पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। भारत के UPI ने अब वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 91। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? 80.9%।
भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अपना देश भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पे है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ जिसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया। अच्छा, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, इसका नाम बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका। वो वीजा की कैटेगरी जो हर बार मैं आपको बताता हूँ, भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर जरूर लिखा करो। अगर आंसर लिखते रहे तो ये चीज़ें आपको इतनी बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी कि इनको आप भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूप में किसके नाम की सिफारिश की? तो FSIB इसने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की है, तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। ये हैं रवि रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ, तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका अब लेटेस्ट एडिशन 4th एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक वैसे इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा, तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अभी चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इटली में। और 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का निदेशक का कार्यभार संभाला? तो ये प्रदीप कुमार प्रजापति ने संभाला। ये हैं प्रदीप कुमार प्रजापति, इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक का कार्यभार संभाला है, तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, तो ये लैरी एलिसन बने। ओरेकल का नाम सुना है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओरेकल के ये को फाउंडर हैं लैरी एलिसन, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ बीच बीच में, इनके भी आंसर इस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो, फिर देखना ये जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, ये मैं वही पूछता हूँ जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर इनके आंसर आप डिटेल में लिखोगे तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा।
इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबास्टियन लेकोर्न को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर आपने लिखा होगा तो अभी आपका चेक हो गया कि किस देश ने अभी देशभक्ति दिवस मनाया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पीयूष गोयल, इन्होंने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।